हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं हम कुंभ राशि की, जो एक्वेरियस साइन है। राशि चक्र की ठीक 11th जो ये राशि है, ये जो जडाइक साइन है, ये कालपुरुष की कुंडली को यदि हम देखते हैं तो ठीक 11वीं राशि इसको माना जाता है कुंभ राशि को। कुंभ राशि शुरुआत यदि हम फर्स्ट हाउस से करते हैं तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th वाला जो हाउस है ये कुंभ राशि का है। कुंभ राशि को एक घड़े के रूप में है, और इनकी जो घड़े में जो हवा है या घड़े के अंदर जो रहस्य है उससे ये पता चलता है कि ये लोग दुनिया की दौड़ में एक रिचेस्ट आदमी भी बनना चाहते हैं और एक संपन्नता के साथ में एक अच्छा स्टेटस भी प्राप्त करना चाहते हैं। ये है कुंभ, ये है एक्वेरियस जोडाइक साइन। अब चलते हैं, शुरू करते हैं कि इस राशि में, जो कुंभ राशि में इस समय एक बहुत अच्छा योग कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो बृहस्पति हैं, जो जुपिटर हैं, जो कि एक आकाश तत्व के रूप में हमारी आत्मा और परमात्मा से जुड़े हुए जो एक ग्रह, जो एक प्लेनेट है, उनका नाम है बृहस्पति, उनका नाम है जुपिटर। जुपिटर एक ब्रह्मांड में एक ऐसे प्लेनेट है जो कि हमेशा अपने जातक को किसी भी हाउस में रह करके उस हाउस से संबंधित आशीर्वाद ही प्रदान करते हैं। इनकी जो दृष्टि है, जहां पर भी जिस हाउस में भी जुपिटर हैं वहां से अच्छाई के लिए ही प्रेरित करते हैं। ये है जुपिटर का। जुपिटर को यदि आप अपने माँ और पिता के रूप में भी पूजा करते हैं तो ये जो प्लेनेट है आपको सादगी ही देंगे, आपको आशीर्वाद ही देंगे, आपको आगे चलने की प्रेरणा ही देंगे। वो है जुपिटर। जुपिटर का इस समय 13 अगस्त से पुनर्वसु नक्षत्र में जाना, और पुनर्वसु नक्षत्र में ठीक 11 महीने तक बहुत अच्छे आशीर्वाद से इस राशि को, कुंभ राशि को एक बदलते हुए स्वरूप में पहुंचाना, ये आपके लिए एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक शुभ समय भी है, और इसको गोल्डन टाइम भी आप कह सकते हैं। कुंभ राशि वाले इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, उस परिस्थितियों के अनुसार अननेसेसरली कुछ ऐसा अजीबो भय आपके साथ में चल रहे हैं जो कि कभी भी आपकी मन की गति को हिला दे रहा है। उससे क्या हो रहा है कि आपकी जो कार्य की प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं बाधा पहुंच रही है। आपको यानी कि कुंभ राशि को केवल काम करने से मतलब है कि उनका कार्य भी हो और कार्य एक अच्छी स्थिति में पहुंचे। ये कुंभ राशि वालों का है। जो एक्वेरियस साइन वाले हैं, इनके लिए कार्यों की प्रधानता और साथ साथ में अच्छा स्टेटस और साथ साथ में अच्छा धन, ये इनके बहुत नजदीकी जुड़ाव हैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि जो 13 अगस्त 2025 से जुपिटर जो पुनर्वसु नक्षत्र यानी कि जो अपने ही नक्षत्र में पहुंच रहे हैं, उससे उनसे क्या प्रभाव पड़ रहा है कुंभ राशि के जातकों पर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरा ये चैनल डॉक्टर सुरेंद्र खंसली के नाम से है, आप इसको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करें। शुरुआत करते हैं, चलिए आइए। ये कुंभ लग्न या कुंभ राशि, हमने जो फर्स्ट हाउस का जो नाम लिया है उसमें 11 यानी कि कुंभ लग्न यहां से लिया हुआ है। यहां पर कोई भी लग्न आ सकता है एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, कि पूर्वी क्षितिज पर कौन सा नक्षत्र वहां पर आया, कौन सा नक्षत्र उदय हुआ, और वहीं पर से देखेंगे कि उस समय कौन सा लग्न चल रहा है। ये जो हमारे 24 घंटे हैं इनमें लग्न बदलते रहते हैं, कभी मेष लग्न, कभी वृश्चिक लग्न, कभी तुला लग्न, कभी इस तरह से मीन लग्न, इस तरह से अलग अलग लग्न चलते रहते हैं। मेष के बाद वृषभ, वृषभ के बाद मिथुन, मिथुन के बाद कर्क, कर्क के बाद सिंह, सिंह के बाद कन्या, कन्या के बाद तुला, तुला के बाद वृश्चिक, वृश्चिक के बाद धनु, धनु के बाद मकर, मकर के बाद कुंभ। तो ऐसे ही लग्न बदलते रहते हैं। तो उस समय क्या लग्न चल रहा था वो यहाँ पर इस तरह से दिखाई दिया। एक कुंभ लग्न है यानी कि 11वां लग्न और 11वीं राशि, यहां से हमने शुरुआत करनी है।
इस समय आपकी राशि में ही राहु बैठे हुए हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि राहु पर गुरु की दृष्टि और गुरु पर राहु की दृष्टि है, इसलिए परिणाम कुछ सार्थक हैं। नहीं तो यदि गुरु की दृष्टि नहीं होती तो यहाँ पर आपके दिमाग को हिलाने के लिए राहु बहुत कुछ थे, लेकिन यहाँ पर गुरु की भी दृष्टि है। दूसरा, राहु कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं, कुंभ राशि को ये अपना घर मानते हैं, इसलिए यहाँ पर कहना पड़ेगा कि कुंभवत राहु, यानी कि शनि की अपने घर में राहु का होना काफी कुछ संभला हुआ लगता है। और जो भी चीजें आपके साथ हो रही हैं उनके साथ साथ में आप खुद महसूस करेंगे कि ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, जो कि अन्यत्र परिस्थितियों में भी आपको संभाले हुई है। ये आपके साथ में चल रहा है। दूसरा, मैं ये कहूंगा कि जो सैटर्न है, जो आपकी राशि के लॉर्ड है, सैटर्न जो शनि है, ये ठीक दूसरे हाउस में बैठे हुए हैं। दूसरा यानी कि सेकंड हाउस, कुंभ लग्न के बाद जो सेकंड हाउस है वहां पर शनि बैठे हुए हैं। अब शनि वहां पर है, ये मारक हाउस भी होता है। देखिए, ये मारक हाउस होता है, 7th हाउस मारक हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, इनको हम मारक हाउस भी मानते हैं। कई तरह से यहाँ पर दुखदायी परिणाम भी होते हैं। अब सेकंड हाउस है तो सेकंड हाउस आपका परिवार का है, सेकंड हाउस आपका वाणी का है, सेकंड हाउस आपका कुटुंब, वाणी और धन का है। साथ साथ में ये आपके साथ में लिक्विड जो बैंक बैलेंस है उसका हाउस है। ये आपकी बोलने से संबंधित है। ये कई सारी चीजें या सेकंड हाउस से यहाँ पर कारक तत्व में आती हैं। इस सेकंड हाउस में सबसे पहले ये देखना होगा कि कुंडली एनालिसिस करते समय आपकी कुंडली सपोज मेरे पास है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपका बृहस्पति जो जुपिटर है वो 12 हाउस में से 12 हाउस में से कौन से हाउस में है, और उस हाउस का जो उसका हाउस का इंप्रेशन है वो कैसे जाता है, ये देखना पड़ेगा सबसे पहले। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो सेकंड हाउस है ये जुपिटर का ही हाउस है। यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मीन राशि है, और यहाँ पर जो है 12 का मतलब है जुपिटर का हाउस। जुपिटर के घर में यहाँ पर सैटर्न का प्रविष्ट है, यहाँ पर सैटर्न वहां पर आ चुके हैं। अब जब यहाँ पर सैटर्न आ चुके हैं और बृहस्पति के घर में है, और बृहस्पति अपने ही नक्षत्र में 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये देखिए, ये 5th हाउस है, यहां से चल 1 2 3 4 5, ये 5th हाउस है। 5th हाउस में यहाँ पर जुपिटर है और मिथुन राशि में है। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि यदि जुपिटर 5th हाउस में है तो 5th हाउस में जुपिटर कैसा रिजल्ट देंगे, क्या होगा। वहां से जुपिटर 5th हाउस में बहुत अनुकूल महसूस करते हैं, मतलब पॉजिटिव महसूस करते हैं। तो 5th हाउस को भी जानना पड़ेगा कि 5th हाउस क्या है। 5th हाउस आपका बुद्धि का है, 5th हाउस आपकी विद्या का है, 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी का है, 5th हाउस आपके प्रोडक्टिविटी का है, 5th हाउस आपके मेथड्स का है, 5th हाउस आपकी शादी का है, 5th हाउस आपकी संतान का है, 5th हाउस आपकी ट्यूनिंग का है, 5th हाउस आपका लव का है, मतलब प्रेम प्यार का है। ये सारी चीजें हम 5th हाउस से लेते हैं। तो जो भी लोग इस समय, क्योंकि जुपिटर 5th हाउस में है, तो 5th हाउस का मतलब है कि इन जो लॉर्ड हैं, सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं, धन हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में बैठे हुए हैं। और आपके लाभ हाउस के जो जहां सोर्सेस है, ये देखो इनकम हाउस है 11th हाउस, इनके भी लॉर्ड 5th हाउस में, और सेकंड हाउस के लॉर्ड भी 5th हाउस में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो धनेश और लाभेश हैं, धन को देने वाले और जो इनकम जहां से प्रॉफिट हो रही है, उन दोनों हाउसेस ने आपके उस हाउस पर डेरा डाला हुआ है जहां पर की एप्लीकेशन, मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन वहां पर जहां पर शुरू होती है। कैसे करके धन कमाएं, कैसे करके लाभ पहुंचाएं, कैसे करके आपकी इनकम बढ़े, ये है यहाँ पर जुपिटर का जो सही तरीके में कैलकुलेशन है। वो यही है कि किन तरीकों से लाभ की स्थिति हो, किन तरीकों से धन बढ़े, वो 5th हाउस से। और 5th हाउस का बहुत कुछ, इट इज वेरी मच कोरिलेटेड विद 9th हाउस एंड 1st हाउस। ये 1st हाउस एंड 9th हाउस से भी संबंध हो गया। साथ साथ में यहां से जुपिटर आपके भाग्य स्थान, उसके बाद आपके जो लग्न को देख रहे हैं, और उसके बाद आपके लाभ के स्थान को भी यहां से जुपिटर देख रहे हैं। सीधे सीधे आपका लक, सीधे सीधे आपके प्रॉफिट इनकम, और सीधे साधे आपकी पर्सनालिटी ग्रो कर रहे हैं यहां से जुपिटर। ये हो गया।
अब मैं ये बताऊंगा आपको कि जो सेकंड हाउस पर जहां शनि बैठे हुए हैं वहां पर जुपिटर का क्या रोल है। वहां पर धन के स्थान में यदि आपके लग्न के लॉर्ड आते हैं, इसका मतलब धन की वृद्धि वहां पर होगी ही होगी, और इन 2.5 सालों में होगा ही होगा। हालांकि इस समय स्लो चल रहा है, लेकिन धन आएगा ही आएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो थर्ड हाउस है वहां पर मार्स का घर है, और दूसरा मार्स का घर आपका 10th हाउस है। इसका मतलब आप बैठने वाले भी में से भी नहीं है, आप यहां से अपना जो पराक्रम है उसको बढ़ा रहे हैं। साथ साथ में 10th हाउस से आपका जो जो कार्य करने की शैली है, जो वर्किंग जो स्टाइल है, उसमें भी इंप्रूवमेंट है, उसमें भी आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आपके लिए एक ऐसा संकेत दे रहे हैं जहां से आप लाभ की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं। तो सेकेंड हाउस में चूंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र में चले गए, अपने ही नक्षत्र में, जुपिटर का अपना ही नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, और यहां पर पुनर्वसु नक्षत्र में कितने महीने रहेंगे? 11 मंथ्स। 11 मंथ्स का यहाँ पर पुनर्वसु नक्षत्र में यहाँ पर रहेंगे जुपिटर। अब जुपिटर कुछ दिनों के लिए एक्सेसिव अतिचारी भी हैं, इस समय अतिचारी हैं, तो कहां जाएंगे? आपके ठीक उच्च के बन के जाएंगे 6ठे हाउस में। यहां पर कब जाएंगे? अक्टूबर, नवंबर और 5 दिसंबर तक आपके 6th हाउस में रहेंगे, जुपिटर रहेंगे। जुपिटर हमारे 5 तत्वों में से जो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और 5वां तत्व है आकाश, वो आकाश तत्व का काम करते कारक हैं जुपिटर। अब आकाश तत्व का मतलब नॉलेज, आकाश तत्व का मतलब हमारी आत्मा, जो हमारे इस पूरे तत्व में एक तत्व ऐसा है दैट इज वेरी डिफरेंट टू दैट ऑफ और बॉडी स्ट्रक्चर, इससे बिल्कुल अलग, वो है आकाश तत्व, वो है आत्मा, वो है परमात्मा, वो है जुपिटर। तो वो हमेशा इसका अच्छा ही सोचते हैं, कहीं पर भी हो अच्छा ही सोचते हैं। बाकी सारे तत्व मिट्टी में मिल जाएंगे, उनका कोई अस्तित्व नहीं, और लेकिन आकाश तत्व हमेशा रहने वाला है, वो है जुपिटर। अब ये जुपिटर जो आकाश तत्व के कारक हैं, ये हमेशा ही अच्छा सोचते हैं उस इंडिविजुअल का। अब वो 6th हाउस में जाएंगे 18th October to 5th of December, Jupiter will remain in 6th house and therefore यहां से जो भी whatever the competition, आपकी सर्विसेज, आपकी जो भी चीजें, यहां से कई सारी चीजें आपके पास जो ऐसे बर्डन्स आ गए, उनमें भी कंप्रोमाइज करने वाले हैं। जो भी आपके साथ केसेस या कोई चीजें ऐसी है कि जहां पर आप ये समझ रहे हैं कि हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स है, उनका निपटारा करने के लिए भी जुपिटर यहां पर आएंगे, और 18 अक्टूबर से 5th ऑफ दिसंबर तक फुल कंप्रोमाइज के साथ में आपके ऊपर आशीर्वाद रखेंगे जुपिटर आपके 6th हाउस में। उसके बाद फिर जुपिटर जो है 5th हाउस में चले जाएंगे। मेरा कहने का सीधे सीधे तात्पर्य यही है कि 11 महीने तक फॉर 11 मंथ्स आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव शील्ड के रूप में जुपिटर काम कर रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत सुकून का समय है। दैट इज गोल्डन पीरियड फॉर द एक्वेरियन ज़ोडिएक साइन। तो ये आपके लिए बहुत ही सुंदर रहेगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी स्थिति आपके साथ में है, उन स्थिति में आपको विशेष तौर से फायदा होने वाला है। जुपिटर आपके 13 अगस्त से और सीधे सीधे 18 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे। ये बहुत अच्छी शुरुआत है। पुनर्वसु का मतलब है कि जो चीजें आपके साथ में चल रही है उनको पुनर्स्थापन करके, बहुत अच्छा स्थापना करके आगे पहुंचाना, वो है पुनर्वसु नक्षत्र। गुरु की जो दशा और अंतरदशा जो आपके साथ में चल रही है, जिन लोगों के साथ में चल रही है, उनको विशेष लाभ की प्राप्तियां होंगी। इसके साथ साथ में जो यहाँ पर देखिए, बुद्धि के दाता, विद्या के दाता, संतान के दाता, छात्रों को आगे बढ़ने के लिए संतान की पढ़ाई, और संतान नहीं हो रही तो संतान कंसीव करना, और उसके साथ साथ संतान सुख, संतान की प्रगति, संतान की अच्छी रिपोर्ट, ये सब 5th स्थान है। नव दंपति के लिए संतान, उसके बाद जो संतान को अच्छी प्रोग्रेस के लिए आगे बढ़ाना, और उसके बाद अपना ही जो विदेशों में जाना, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो हायर स्टडी में है, विदेशों में जाना, शेयर मार्केट जो अच्छा जानते हैं, अच्छा नॉलेज है, उनके लिए फायदा। इसके साथ साथ में 11 महीने तक सफलता, नॉलेज से आपको सफलता मिलेगी, प्रेम संबंध में भी सफलता होगी, रिलेटिव्स में भी अच्छा ये यहाँ पर रहेगा।
जो आपके रचनात्मक क्रिएटिविटी प्रोडक्टिविटी वाले वर्क है उनमें भी आपको सफलता मिलेगी, न्यू थॉट्स आपके आएंगे और नया डेवलपमेंट आपके लिए हो रहा है जुपिटर के कारण इन 11 महीनों में, क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र में जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुंभ राशि के लिए जो समय तो चैलेंजेस का रहता है, लेकिन अब ये समय जो है इनको सफलता देने वाला है। ये मेहनत करते रहे तो 100% सफलता मिलेगी कुंभ राशि के जातकों के लिए। और साथ साथ में जो बहुत परेशान है उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि एक जो दुर्गा सप्तशती है और ये मार्कंडेय पुराण में है, तो ये जो दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर की निकली हुई है, छोटी सी किताब है, उसमें एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव शील्ड है दुर्गा कवच। जो बहुत परेशान है उनको डेली पढ़ना चाहिए, तो इससे भी हमारे जो समय है उसमें अनुकूलता आ जाती है। इसके साथ साथ में एक है गजेंद्र मोक्ष। ये जो भागवत है, जो भागवत है उसमें श्रीमद् भागवत है, उसमें 8वां अध्याय जो एर्थ जो उसका अध्याय है उसमें गजेंद्र मोक्ष एक जो सूक्त है उसको भी पढ़ने से बहुत एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिलता है, और उसको भी यदि आप पढ़ें तो इससे बहुत लाभ होगा। इसके साथ साथ में मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी धर्म में हो, उस धर्म को मानने वाले अपनी राह पर चलने के लिए जो सबसे ज्यादा उनको जिस पे विश्वास करते हैं उनको चांट करें, उन मंत्र को चांट करें या उन शब्दों को चांट करें जो कि उसमें लिखी गई है, और उन पर बार बार फोकस करें तो आपको जरूर ही प्रसिद्धि भी मिलेगी, सफलता भी मिलेगी और आप सही रास्ते पर, अनुकूल रास्ते पर आगे चलोगे। अनुकूलता ही हमारे जीवन का धर्म है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपकी कुंडली में एनालिसिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका लग्न। आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है कि जुपिटर कहां पर बैठे हुए हैं, और आपकी ही कुंडली में और ग्रह दशाओं को भी देखते हुए दशा और अंतर्दशा क्या बोल रही है, उसी के अनुसार अनुकूल परिणाम आपके सामने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।